फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्ट्रैटेजी चैनल। हिंदी से यूजीसी नेट कर रहे स्टूडेंट के लिए आज मैं कविता से कुछ सारांश लेकर आई हूँ। तो आज कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। इसका सारांश हम आज करेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता, यह नागा अर्जुन की कविता है। इसमें इसका सारांश हम करेंगे आज। कवि नागा अर्जुन एक घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे अपने जीवन में अधिकांशतः यायावर ही बने रहे और बहुत सी यात्राएं की और जीवन में प्रत्येक चित्र का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। अपनी किसी यात्रा में वे हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पहुंच गए और वहां की अनुभूति को ग्रहण करके उसे बादल को घिरते देखा है। कविता के रूप में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकृति की सूक्ष्म अनुभूतियों को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः यह प्रसंग उन्होंने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान लिखा है। इसमें उन्होंने पहाड़ों की दुर्गम पहाड़ी घाटियों में पहुंचने के बाद जो मनोरम दृश्य देखा, उसका अतुलनीय वर्णन करते हैं। उन्होंने वहां छोटी छोटी ओस की बूंदों के समान बादलों को देखा, अनेक स्वच्छ व कल कल बहते हुए नदी झरनों को देखा। उमस और गर्मी से परेशान होकर मानसरोवर में प्रवाह करते हुए हंसों को उन्होंने देखा तथा उनकी प्रणय क्रीड़ा का आनंद लिया। सूर्योदय के पश्चात की सौंदर्यता का वर्णन, पर्वत पहाड़ झरनों की उस समय को शोभा का वर्णन आदि सूक्ष्म रूप से उल्लिखित किया। उन्होंने चकवा चकवी को रात को बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, उस प्रणय मिलन को भी अपनी आंखों से अनुभव किया। सूर्य उदय के पश्चात की सौंदर्यता का वर्णन, पर्वत पहाड़ झरनों की उस समय की शोभा का वर्णन आदि सूक्ष्म रूप से उल्लिखित किया। उन्होंने चकवा चकैया चकवी को रात को बिछड़ जाते हैं, वह दिन में मिल जाते हैं, उस प्रणय मिलन को भी अपनी आंखों से अनुभव किया। उन्होंने वहां कस्तूरी मृग को कस्तूरी की मधुर सुगंध के पीछे भागते देखा। कवि कहते हैं, उन्होंने मानसरोवर में आकर अलकापुरी और उसके राजा धनपति कुबेर को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं मिले, और उन बादलों को भी ढूंढने का प्रयत्न किया जो यक्ष के लिए दूत बनकर उसकी प्रेमिका के पास गए थे, परंतु वे नहीं मिले। नागा अर्जुन कहते हैं, या तो वे बादल बरस गए होंगे या ये सभी घटनाएं अलकापुरी व दूत आदि का बादल कवि की कपोल कल्पना भी हो सकते हैं। कवि ने बादल को घिरते देखा है कविता में उसका साक्षात वर्णन करने का प्रयत्न किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने वहाँ के सौंदर्य और निवासियों का भी वर्णन किया है। वहाँ के लोग देवदार के वनों में भोग पात्रों से बनाकर अपनी कुटियाओं में रहते हैं। वहाँ के निवासी अपने श्रृंगार के लिए विभिन्न दिव्य सुगंध वाले फूलों का प्रयोग करते हैं। नागा अर्जुन कहते हैं कि मैंने यहाँ मृग छाल पर पालथी मारकर बैठे योगियों को भी देखा है और मदिरा के नशे में धुत अपनी कोमल उंगलियों से बंसी बजाते हुए किन्नर किन्नरियों को भी देखा है। नागा अर्जुन ने अपने इस कविता में अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आज हमने बादल को घिरते हुए देखा सारांश का वर्णन किया।
आगे और भी कुछ मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।